कानपुर में नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर आईपीएस रघुवीर लाल ने पदभार संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शहर में बढ़ते अपराधों पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए। रघुवीर लाल ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की साख को बनाए रखने के लिए हर थाना क्षेत्र में सघन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही पुलिस टीम को सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना, अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाना, महिलाओं की सुरक्षा करना सुनिश्चित कराना और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो अपराधी गिरोह है, माफिया हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कराना। ऑपरेशन महाकाल चल रहा है, उसमें बड़े माफियाओं पे कार्रवाई की गई, क्या ये लगातार जारी रहेगा? वो जारी रहेगा। जो अपराधी है, माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो चल रही है और चलती रहेगी और तेज गति से जो है अपराधी जो कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो वो कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अखिलेश दुबे के खिलाफ करीब 50 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पे आप क्या कार्रवाई? अभी मैं जो नाम आपने बताया है उसकी जानकारी कर लूँगा। एप्लीकेशन की हम लोगों ने संभवतः यहाँ पर एसआईटी बनी भी है और उनका परीक्षण करा जाएगा। गुण दोष के आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यस, जो परफॉर्मर हैं, थाना अध्यक्ष हमारे अच्छे काम करते हैं, अपराधों पर नियंत्रण करते हैं, उपलब्धता है उनकी, जन सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अच्छी भूमिका है, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। और जो लोग निकम्मे हैं और किसी वजह से बने रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग रह नहीं सकते। उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होती है उसका नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वो बिल्कुल संदेश क्लियर समझिए। थाने का क्योंकि ऑपरेशनल हमारा थाने पर ही होना चाहिए और जिन थानेदारों के खिलाफ जो है लगातार हमारे पास दरखास्तें आती रहेंगी, तो इससे साफ साफ जाहिर होगा कि वो काम नहीं कर रहे। तो जब काम नहीं करेंगे तो थाने पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं बनता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो अपने काम में जो ढीले होंगे तो वो अपने थानों पर रह नहीं पाएंगे। ट्रैफिक की समस्या है ये। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि हम सिटी सर्विलेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एरिया को हम डेटा के आधार पर कि कब भीड़ भाड़ होती है और कुछ अतिरिक्त जो है फोर्स उसमें डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जन सहयोग के साथ कि कैसे ईज आउट करा जा सकता है। अदर एजेंसीज हमारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो केडीए है और हमारे जो है ट्रांसपोर्ट इसका आरटीओ है, इनके साथ मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के हम कोशिश करेंगे इसको ईज कराने के लिए। अभी साइबर पर चर्चा की आपने, उसके बारे में जो आपने घटनाएं लगातार होती रहती है, उसका क्या करेंगे? साइबर के बारे में सबसे बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। तो सबसे पहले इसको जागरूकता फैलाना। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको लोगों को जागरूक करें और अपने पुलिस वालों को हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग चल रही है और हमारा ये है कि त्वरित अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उसमें रजिस्टर करना चाहिए और जैसे उनके अगर जो है फ़ोन पर आएगा तो हमारे सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम के तहत बैंकों से कोऑर्डिनेशन है और उसमें इमीडिएट जो है ब्लॉक कराने का भी प्रोविज़न है, तो उसका इस्तेमाल करें। साइबर सेल को हम अपनी मजबूत करेंगे और उसमें ट्रेन मैन पावर का बनी हुई है, ट्रेन मैन पावर को लगाएंगे और ताकि जल्दी से जल्द लोगों का जो पैसा जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है उसको ब्लॉक कराया जा सके। तो हम सारी एप्लीकेशन साइबर क्राइम की पड़ी है, 2 साल हो गए। ये साइबर क्राइम से ये हमारी प्रायोरिटी होगी और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो सीसीटीवी से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को इनकरेज करेंगे और इसमें मैक्सिमम सर्विलेंस सिटी जो है सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कवरेज हो। इसका इस्तेमाल बहुत सारे अच्छे उद्देश्य से के लिए होता है। तो आप मौका दीजिए और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे।